बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके सबको ये बताते थे कि इमाम हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ए लोगो, अगर इमाम हुसैन पर कोई बुरा वक्त आए तो तुम इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरा लख्ते जिगर है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की वफात को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला में लाखों का मजमा था और दूसरी तरफ वो प्यारे हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपने कांधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अपनी नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका है, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों को 3 दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है? क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में कोई गलती की है? मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुमने मेरे अजीजो कारिब को शहीद कर दिया है? इतने में फौजी यजीद एक आवाज में कहने लगे, ए हुसैन, हम सब तुम्हें तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी छोली दौलत से भर दें। इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए लोगो, इस्लाम का ये जो तुम्हारे हाथों में बुलंद परचम है, ये अलम है, मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। ए लोगो, मेरे नाना ने बार बार अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहां हक होगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहां हक होगा। और आज उस अली की औलाद को तुम ये अज्र दे रहे हो। इतने में यजीद के सिपह सालारों ने कहा, सिपाहियों, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने रसूल के नवासे पर हमला किया। इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है कि एक तरफ लाखों का मजमा, दूसरी तरफ 3 दिन के भूखे प्यासे इब्ने अली। इस तरह की जंग कभी पहले नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान और दूसरी तरफ लाखों की फौज। इमाम हुसैन लड़ रहे हैं, इतने में गैब से आवाज आती है, इमाम हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ। ये सुनकर इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया और शेर की तरह लड़ते चले गए। इतने में यजीद के सिपह सालारा बोला, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना आसान नहीं है। जाओ खेमों में आग लगा दो। कुछ सालिमों ने बीबियों के खेमों में आग लगा दी और इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमे की तरफ बढ़ते तो कभी फौज की तरफ। उमर बिन साद ने फौजियों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा, कोई भी हुसैन के करीब न जाए, दूर से ही वार करे। जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से ही हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारे, जिसके पास कुछ नहीं था उन्होंने करबला की मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन के ऊपर फेंकता रहा। इमाम हुसैन के चारों तरफ से इतने तीर लगे कि आपका जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो गया। जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से नीचे गिरते हैं, फौजी यजीद झूमना शुरू कर देते हैं। इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी करते थे इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमने लगा, जिससे प्यारे नवासे तीरों से बच जाएं। घोड़ा घूम ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने बोला, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी क्या करते थे। कोई तीर इस घोड़े को न लगे, यूं तीर चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों पर, उस घोड़े का एहतराम तो किया जिस पर आप सवारी क्या करते हो, लेकिन उस प्यारे नवासे को भूल गए जिसे अपने कांधे पर बिठाकर उम्मत को दिखाया करते थे। फौजी यजीद इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आता है, जो भी इमाम हुसैन को देखता है, उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता है और वो चीख कर दूर चला जाता है। तभी शिव ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा, देखा इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं, सोचा ये हमें सबको बद्दुआएं दे रहे होंगे।
کان لگا کر سنا تو امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ امام حسین نے شب سے فرمایا تمہیں پتا ہے میں جنت میں جوانوں کا سردار ہوں تو تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شبل نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن یزید دولت سے میری جھولی بھر دے گا۔ یہ کہتے کہتے اس نے حسین کی گردن مبارک پر چھری چلا دی۔ امام حسین کے سب قلم ہونے کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، سکینہ کو تماچے مارنے لگے اور ان کی چادروں کو لوٹنے لگے، امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی۔ کربلا کے میدان میں حسین کی اکیلی جان گھوڑوں کے پیروں سے روندتی رہی۔ سلام ہو نواز رسول پر جن کی سینہ اور پشت ایک ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، اس سے ہماری آنے والی ساری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔